Welcome and good morning, class 4. Hope you are fine. As you know all, I am your SST teacher Arooj Yunus. In previous lectures, we were discussing about chapter 3. Again, today we are going to continue with chapter 3. Our topic is population. What is meant by population? All the members of a species that live in one place at one time. Population का मतलब है आबादी. आबादी किसी भी स्पीशी की हो सकती है, जैसे कि इंसान या जानवर. किसी एक जगह पर रहने वाली स्पीशी को पॉपुलेशन कहते हैं. जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले लें पाकिस्तान की. अगर वहाँ के लोगों की बात की जाए तो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को कहते हैं पॉपुलेशन. और अगर किसी जंगल की एग्ज़ाम्पल ली जाए तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो उस जंगल की क्या हैं? पॉपुलेशन. Before we start reading, just look at this map of Pakistan showing population of Pakistan. अब आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पर जो डार्क कलर्स के साथ शो किए गए हैं वो हमारी पाकिस्तान के उन इलाकों को शो कर रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं. Okay, class 4, now open your books. Page number 32. Topic is population. Let's start reading. The number of people living in a country, area or place is known as population. जितने भी लोग उस मुल्क में रहते हैं किसी जगह पर, उनको क्या कहते हैं? आबादी. If 7 people are living in your home, द पॉपुलेशन ऑफ़ योर होम इज़ 7. अब आगे एग्जाम्पल दीजिए कि अगर 7 लोग आपके घर में रहते हैं तो आपके घर की पॉपुलेशन क्या है? 7. सिमिलरली द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज कैन बी अ फ्यू हंड्रेड्स while a city may consist of thousands or 10,000s of people. The total population of Punjab in 1981 was 47.2 million while it is increased to 73.6 million in 1998. अब आपको पता है कि विलेज और अगर सिटीज़ का कंपैरिजन किया जाए तो सिटीज़ में जो हैं वो लोग ज़्यादा रहते हैं, गांव में कम लोग रहते हैं. द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ पंजाब प्रोविंस इज़ मोर देन 110 मिलियन. द रेशो ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेज इज़ अबाउट 2.13% एनुअल. मेल, फीमेल्स, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल are all included in this count. The grown-ups work and earn money to raise and support the family. अब आपको पता है कि पाकिस्तान का प्रोविंस है पंजाब. वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा प्रोविंस है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं. और जैसा कि आपको पता है कि आबादी में मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब आते हैं. इन सब को काउंट किया जाता है. और आपको पता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम स्कूल्स में जाके पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो हम डिफरेंट जॉब्स करते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें. नाउ आवर टॉपिक इज़ सेंसस. In order to correctly estimate the needs of people of an area, it is important to know its exact population. अब आपको पता है कि किसी भी जगह के लोगों की हर तरह की ज़रूरत पूरी करने के लिए वहाँ कितने लोग रहते हैं ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है. Therefore, for the development needs of an area, the census of population is necessary. अब आपको पता है कि लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए सेंसस यानी मरदमशुमारी, अगर आप लोगों ने कभी अपने पेरेंट्स के मुंह से ये नाम सुना हो मरदमशुमारी,
अभी आप लोगों ने देखा था रिसेंट पिछले साल भी घर घर जा फ़ौजी आए थे, उनके हाथ में एक फॉर्म था और वो आपके घर के लोगों की डिटेल्स ले रहे थे। इस तरह से किसी भी एरिया के जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उनको काउंट किया जाता है। लोगों को काउंट करने को, पॉपुलेशन को के काउंट करने को, गिनने को हम सेंसस कहते हैं। The information collected through census includes the actual number of people living in a house, information regarding their age, level of education and profession. The government prepares future development plans on the basis of census. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पास एक फॉर्म होता है जिसमें वो आपकी सारी डिटेल्स को लिखते हैं, जैसे कि आपकी एज, आपके घर में कितने लोग रहते हैं और आपके घर में कितना लोग पढ़े हुए हैं और कौन क्या जॉब करता है, वो सब उस फॉर्म में लिखा जाता है। और आपके घर में कितने लोग हैं उसको काउंट किया जाता है। इसी तरह घर घर जाके लोगों को काउंट किया जाता है, यानी किसी एरिया के टोटल लोगों को काउंट करने को हम कहते हैं सेंसस। द गवर्नमेंट प्रिपेयर्स फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स। अब इसको देखते हुए कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं और उस एरिया में क्या वर्क होना चाहिए, गवर्नमेंट फिर प्लान्स बनाती है। हाई एंड लो पॉपुलेटेड एरियाज़ इन पंजाब। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आबादी के लिहाज से पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है। तो अब हम देखते हैं कि पंजाब की किस सिटी में, किस एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि वहाँ कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और कौन से एरिया में सबसे कम लोग रहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन पंजाब इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। सम एरियाज़ आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल अदर्स आर sparsely populated. The population is dense in the northern and central district of Punjab because of industrial and agricultural development. The districts of Lahore, Faisalabad, Bahawalpur, Sialkot, Multan, Gujranwala, Sargodha and Rawalpindi are densely populated. On the other hand, population of southern districts of Punjab like Muzaffargarh, Laiya, Bahawalnagar, Rahim Yar Khan, Dera Ghazi Khan and Rajarpur is less in density. The population density is very low in the deserts of Thal and Cholistan. ओके, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि पंजाब में हर जगह पे पॉपुलेशन सेम नहीं है, यानी आबादी एक जैसी नहीं है। ऐसे इलाके जहाँ पर हमारे पास बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए हमारे पास सहूलियात ज़्यादा हैं, यानी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ लोग ज़्यादा आबाद हैं। जैसे कि जहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हों, हमारे पास जॉब्स हों, हॉस्पिटल ज़्यादा हों, स्कूल्स हों, हाउस हों, वहाँ पर लोग ज़्यादा आबाद हैं। और जैसे कि हमारे पास गांव के इलाके आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास सहराई यानी डेज़र्ट एरियाज़ आ जाते हैं, वहाँ पर लोग कम आबाद होते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी हमारे पास, यानी कि जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें मुयस्सर नहीं होती, हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।